मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 3 जो है भारत में ग्रामीण जीवन और समाज, यानी कि अंग्रेजों के समय में भारत में ग्रामीण जीवन और समाज की क्या स्थिति थी, उसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, जिसकी विषय वस्तु है अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय गांवों की स्थिति और अंग्रेजों को लगान का अधिकार कैसे मिला। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज्य कायम कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना था। इसके लिए इस व्यापारिक कंपनी ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए, व्यवस्थाएं लागू की, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू की, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिनसे भारतीय गांव और समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। गांवों की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। इसी में हम लोग लगान की व्यवस्था को पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, अंग्रेजों के आने के पहले भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था और आज भी एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय गांवों की और गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। अधिकतर लोग जो थे वो खेती पर ही आश्रित थे अपना जीवन चलाने के लिए। लगभग 68% जनसंख्या खेती पर डिपेंड थी। उस समय गांव के लोग अपनी आवश्यकता की लगभग सभी चीज़ें स्वयं उत्पादित या निर्मित कर लेते थे। ठीक है, यहाँ की अधिकांश जो आबादी थी उनका मुख्य काम खेती था। ठीक है बच्चों, खेती के लिए जमीन उन्हें राजा से मिलती थी और इसी के बदले गांव के किसान राजा को लगान देते थे। लगान यानी कि कर, टैक्स। समूची जमीन का मालिक राजा ही होता था। जमींदार एवं किसानों का भूमि पर अधिकार तभी तक रहता जब तक राज्य को लगान मिलता रहता, और ऐसा नहीं होने पर तुरंत ही राजा अपनी जमीन वापस ले लेता था। गांव में भी लोग हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। छोटे मोटे अगर झगड़े हुआ भी करते थे तो वो गांव में ही निपटा लिए जाते थे। राजा या उसके अधिकारी गांव के जीवन में या गांव के लोगों में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। बस उनका काम था किसानों से लगान वसूल करना। राज्य अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा किसानों का पूरा ध्यान भी रखता था। वह जानता था कि अगर किसान खेती करना बंद कर देंगे तो उनको यानी कि राजा को लगान भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय गांवों की स्थिति लगभग बहुत अच्छी थी। अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस तरह अंग्रेजों को भारत के एक बड़े क्षेत्र यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगान वसूल करने का अधिकार मिला। इससे भारत से व्यापार के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। लगान वसूली के लिए शुरू में तो उन्होंने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा, यानी कि भारत में जो लगान वसूली की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसी को अंग्रेजों ने शुरू में बनाए रखा। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाली आय से संतुष्ट नहीं थी। इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी करनी शुरू कर दी। इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज़्यादा लगान वसूल करने की बोली लगाता, उसे लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाता था। इसे हम लोग ठेकेदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन यह ठेकेदारी व्यवस्था भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को लगा कि उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि ज़मींदारों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है।
तो इस व्यवस्था को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और इसकी जगह नई लगान व्यवस्था को अपनाने का नियम बनाने लगे।